ओके सो आज का लेक्चर नंबर 2 है। इस चैप्टर का था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच के बारे में हम लोगों ने आइडिया कर लिया, रिवीजन ले लिया कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ओके अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ। तो हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, कैसे हुआ, क्या रहा, ये सारी चीजें कवर करेंगे। फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क। मोनार्क का मतलब क्या होता है? राजतंत्र, किंग का होना, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान, संविधान, ठीक है। और द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, मतलब मैन के या सिटीजन के राइट्स के बारे में बात होगी यहाँ। और फिर कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़े थोड़े टॉपिक्स को ले रहे हैं, ज्यादा हैवी नहीं बनाएंगे, इसे बल्क में नहीं पढ़ेंगे। जितना अब तक पढ़ा है उतना हमें समझ में आ गया। अच्छा, ओल्ड रिजीम क्या था स्टूडेंट्स? अगर 89, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, जैन जनरेशन जेड कुछ बोला जाता है ना, जेन जी, ठीक है। आफ्टर 2000 के बॉर्न हुए स्टूडेंट्स को बोला जाता है। क्या आप सब उन्हीं में से है? ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, एक पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जेन जी। इसी तरीके से जो ओल्ड रिजीम क्या होता है, 1789 से पीरियड की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले के पीरियड की बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? ओल्ड रिजीम, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ था इसमें, क्या था, लुइस 16 हमने यहाँ तक पढ़ा था कि लुइस 16 ने क्या किया था, टैक्सेस लगाए थे। क्या लुइस 16 खुद से टैक्स लगा सकता था? नहीं। वो क्या करता था, वो, हाँ, वो क्या करता था, वो मीटिंग्स बुलाता था। ये मीटिंग्स किसकी बुलाता था? तीनों स्टेट्स को बोलता था कि आ जाइए, चलिए हम टैक्स बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होती थी, प्रॉपर मीटिंग होती थी। अब जैसे आपकी स्कूल्स में मीटिंग हो जाती है ना, सडनली कोई भी प्रिंसिपल बोल देते हैं स्पीकर पे कि आ जाइए सारे टीचर्स, हमें मीटिंग करनी है। इसी तरीके से ये भी मीटिंग करता था। और जो लास्ट मीटिंग हुई थी ना टैक्स बढ़ाने के लिए, वो हुई थी 1614 में, ठीक है। 1614 में क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी। अब दोबारा से ऑन 5th में, अच्छा ये बताओ, जो हम लोगों ने रूमर वाली चीज पढ़ी थी स्टार्टिंग में, वो किस, क्या डेट थी उस दिन? 14 जुलाई। तो ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। जो हमने फ्लैशबैक देखा था वो इसी स्टोरी में ऐड होने वाला है क्या? हाँ। तो अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 5 में 1789 में। लुईस 16 बोलते हैं कि अच्छा, अब हमें टैक्स बढ़ाना है, तो सारी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आ जाइए, मीटिंग करते हैं, ठीक है। तो जब न्यू टैक्सेस के लिए था ये, ठीक है, याद रखना, न्यू टैक्सेस के लिए बुलाया गया, ठीक है, वर्सेलिस में बुलाया गया था। और 300 रिप्रेजेंटेटिव थे ईच के। मींस क्लास क्या क्या थी? क्लर्जी, नोबल्स, थर्ड थे, थर्ड एस्टेट, ठीक है। उन्होंने बोला कि देखो, वैसे तो मैं 300 बनाता हूँ हर क्लास से रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैं बोलूँ क्लास 9 से कितने बच्चे आएंगे? 300। क्लास 9 के सेकंड सेक्शन से कितने आएंगे? 300। बट एक जो सेक्शन सी है क्लास 9 का, उसमें से आएंगे 600। ये बात थर्ड स्टेट को पता चली, बड़े खुश हो गए कि अरे किंग ने तो चलो फाइनली हमें कहीं ना कहीं तो वैल्यू दी। अब तक कहीं वैल्यू दी थी किंग ने? नहीं। तुम ही टैक्स भरोगे, तुम ही सारी चीजें सफर करोगे, तुम ही हमारे लिए वर्क करोगे। पर यहाँ पर आके वो बड़े मतलब उसको डबल रिप्रेजेंटेशन दे दी। अब जैसे ये बात पता चली, अब थर्ड स्टेट बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, हाँ, बहुत बड़ी थी। तो अब उसमें क्या था, 90% पॉपुलेशन थी। तो अब सब तो नहीं आ सकते थे इन 600 में से, तो कुछ लोगों को चूज किया गया कि आप लोग चले जाना थर्ड स्टेट के, हाँ, थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे उनको, ठीक है। उनको बोला गया कि आप हमारी तरह से रिप्रेजेंटेशन चले जाना। अब सपोज आपने मेरे को रिप्रेजेंट कर दिया अपनी क्लास से, ठीक है। अब मुझे क्या क्या बोलना है, किसी स्टूडेंट बोलेगा कि मैम थोड़ा स्नैक्स भी हो जाए क्लास में, कोई बोलेगा मैम होमवर्क कम करा दीजिए, कोई बोलेगा मैम क्लास कम करा दीजिए। तो अभी आप मेरे से डायरेक्टली आके तो बोल नहीं सकते कि लाइन लगा लिए एक एक करके बोल रहे हैं। तो क्या करोगे आप लोग? लेटर लिखोगे, ठीक है। हाँ, तो लोगों ने कितने, ऑलमोस्ट 40,000 लेटर्स लिखे थे इन 600 लोगों को कि हमारी ये भी डिमांड है, हमारी ये भी डिमांड है। जब आप मीटिंग में जाओगे ना, तो हमारी ये बात बोल देना, ठीक है। जब आप मीटिंग में जाओगे 600 लोग, तो हमारे 40,000 लेटर्स में लिखी हुई बातों को भी प्लीज वहां पर रख देना, ताकि हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी, वर्सेलिस एक जगह है, हाँ, जहां पर मीटिंग, ठीक है। तो वहां पर ये बात हो रही थी। अब चलो, किंग की बात बहुत अच्छी लगी कि अच्छा चलो रिप्रेजेंटेशन हो गया है, अब थोड़ी हमारी बात रखी जा सकेगी। तो किंग ने बोला कि जो भी डिसीजन होगा उसकी वोटिंग होती है। आप सबसे मैं अगर वोटिंग कराऊं कि आपका एक में मॉनिटर बनाना है, तो हैंड रेस होंगे। तो इन्होंने बोला कि एक क्लास सिर्फ एक ही वोट बनाएगी, एक ही वोट बनाएगी, एक ही वोट बनाएगी,
ठीक है। अब लोगों का दिमाग खराब हो गया कि अच्छा ये सिर्फ हमें पागल बनाया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? 600 लोग तो बनाए थे, मतलब 600 का रिप्रेजेंटेशन तो दिया था, पर उसमें से वोटिंग तो 1 की थी जो उनके बराबर थी। तो हमें 600 का फायदा क्या हुआ? लोगों का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें इस किंग का। तो वो क्या करते हैं, हाँ ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको ना दिखाया कि मैं आपकी बहुत केयर कर रही हूँ, बट मैंने की नहीं। मैंने अपनी सोसाइटी को रखा। अब ये इनके कितने वोट हो जाते हैं? 2। कोई भी एक डिसीजन आता है कि टैक्स बढ़ना चाहिए, ये कितनी सीट बोल देंगे? 2। ये बेचारे कितना वोट कर पाएंगे? 1। तो कौन जीता? ये वाले। वही हुआ जो किंग चाहता था। पर किंग चाहता था कि इन्हें भी खुश कर दिया जाए, तो उसने 600 सीट कर दी। कोई यूज इसका? पूरी स्लाइड समझ में आ गई? अब क्या होगा? अब जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो एजुकेटेड मेंबर्स थे, आर्टिजन्स, वुमेन्स। अब एक और चीज याद रखना, 600 लोग गए तो, पर वो सब कितने थे, कैसे थे? एजुकेटेड थे, बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे। बाकी जो पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड वुमेन्स थी ना, उनको बोल दिया तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। वुमेन बोली कि नहीं हमें भी जाना है, हमें भी रिप्रेजेंटेशन दो। तो उन्होंने क्या किया उन्हें, क्या आप घुस जाओगे पर असेंबली में एज अ ऑडियंस देखोगे। जैसे कोई आप डांस परफॉर्मेंस देखने गए हो और आपको सिर्फ एक जगह दे दिया, आप बोल नहीं सकते हो, कोई आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वुमेन्स के साथ इन्होंने ये किया, हाँ ऑडियंस बना दिया। ओके, सो यहाँ तक अभी लिख लीजिए आप लोग शॉर्ट पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स में लिख लीजिए ताकि आप रिवाइज करेंगे ना तो रिकॉल हो जाए सारी चीज। शॉर्ट पॉइंट्स में लिखना, ठीक है? आप लोग एनसीईआरटीज वगैरह में कर सकते हैं। This is the second ओके, तो क्या हुआ? क्लर्जी बने फर्स्ट क्लास, नोबल्स बने सेकंड क्लास, वोट सबका 1-1, और 600 लोगों को रिप्रेजेंटेशन देकर वोट आया था ओनली 1। ठीक है, तो यहाँ पर किंग ने क्या किया था? गेम खेला था उनके साथ, जो थी थर्ड स्टेट। हो गया है, लिख लिया शॉर्ट पॉइंट्स, थोड़ा जल्दी जल्दी डन। ये कुछ पॉइंट इसमें से भी डाल देना कि पीजेंट्स, आर्टिशंस और वुमेन्स को क्या कर दिया था? डिनाई कर दी थी एंट्री। और कितने लेटर लिखे गए थे? 40,000। क्या कितने लेटर्स दिए? और तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, कुछ चीजें ऐसा लगेगा कि हमारा मिस हो गया है, पर मैं बीच बीच में रिवाइज करती रहूंगी एंड लास्ट में मैं एक बार फिर से समरी दे, अगर आप पहले आए होते ना थोड़ा क्लास से तो मैंने दिया। हाँ हाँ हाँ, डिपेंड्स। अगर किसी और की मर्जी होती तो मोनार्की नहीं, किसी और की वो बात सुनने लगता तो मोनार्की ही नहीं थी। चलिए सो आगे बढ़। हाँ नोबल्स का होता है, तो सब नोबल्स हाई क्लास है। हाँ देखो, नोबल्स हो गए, क्लर्जी हो गए या किंग हो गए, वो एक ही कैटेगरी में रखे जाते थे। उनका काम ये था कि वो रिप्रेजेंट करते थे हाई क्लास को ही। अब क्लर्जी जो डिसीजन लेते हैं उससे नोबल्स को भी फायदा होगा, किंग को भी फायदा होगा। पर वही है कि अगर आप अपने बिहाफ पे ले लेते हैं एज अ किंग, तो आप एक अच्छा वो नहीं दिखाते हैं ना। अब सब लोग बोलेंगे कि किंग तो अपने आप डिसीजन ले रहा है, तो उसी लिए बस जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी वो उनको बुलाता था मीटिंग के लिए, चाहे वो आपके नोबल्स हो गए या क्लर्जी हो गए।
ठीक है। तो नोबल्स क्लर्जी तो उसी के सपोर्ट में थे, बस फीजेंट्स को कि जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है वो किसी तरीके का रिवॉल्ट ना कर दे या वो अपनी वॉइस ना रेस कर दे, इसीलिए वो सिर्फ उनको बुला रहा था। बाकी डिसीजन तो वही होगा जो ये लोग वोट करेंगे, ठीक है। तो वो जस्ट फॉर्मेलिटी थी, ठीक है। और ये देखो मैंने बता दिया आपको, इसमें क्या था कि ईच स्टेट हैज वन वोट, ठीक है। तो इसमें डिटरमाइन किया था, सेम प्रैक्टिस वही चल रही थी। तो उसके बाद मेंबर्स बोले थर्ड स्टेट्स के जो थे कि आपने किंग हमारे साथ ये गेम खेला, लुइस 16 आपने हमारे साथ ये गेम खेला है। आपने पहले तो बोल दिया कि 600 पीपल है आपको हम लोग दे रहे हैं, बट आपने सिर्फ हमें 1 वोट दिया। बड़ा गुस्सा हो गए ये लोग। तो एक फिलोसफर थे रोजे, हाँ, इन हिज बुक याद रखना किसने लिखी थी, एक एक वर्ड, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल कि हम ये नहीं लेंगे, हम किसी तरीके की कोई भी वोटिंग यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, एक स्टूडेंट इधर आ जाओ, एक उधर पर, हाँ ऑथर था, ओके, या यू कैन on the first bench. ओके, सो सबने क्या कर दिया, इन्होंने रिप्रेजेंट, इन्होंने जो ऑथर थे आपके रोज है, ठीक है। तो ये याद रखना, शॉर्ट में लिख दो डायरेक्टली, ठीक है। ये डाल के इन हिज बुक, किसकी बुक थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, किंग के आगे प्रपोजल क्या रखा गया, 600 लोग बोलते हैं कि किंग आपने ये जो बात बोली है ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम जितने भी 600 है ना सबको एक एक वोट दो। ये आपने बोला है ना कि पूरी 600 की एक ही कम्युनिटी है, एक ही वोट है, ये नहीं होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, हर किसी के लिए सिंगल वोट चाहिए। तो किंग क्या बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं ऐसा कुछ प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाला हूं, आप जो चाहो वो कर लो, आप जो चाहो वो कर लो, मैं तो एक ही वोट दूंगा आपके 600 लोगों को। ये बात सुनते ही जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे वहां से निकल आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। आप क्या हो, आप सब 600 पीपल हो, आपने कुछ प्रपोजल दिया, मैंने बोला नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, सब गुस्सा हो गए एंड वाह, यहाँ से निकल जाते हो क्लास से एंड प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हो क्लास के बाहर जाके। ऐसा ही कुछ थर्ड स्टेट ने किया, ठीक है। उनकी जब बात नहीं रखी गई, प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया, वो वहां से निकल गए। शॉर्ट नोट में लिख लिया, चले आगे। अब ये बाहर तो निकल आए, अब करें क्या। तो ये सब क्या करते हैं, मीट करते हैं एक जगह पर, कहां पर, एक टेनिस कोर्ट। उसी कोर्ट के जहां वर्सेलिस में ये आपकी मीटिंग हो रही थी, वहीं पर बाहर एक टेनिस कोर्ट था। वहां पे सारे लोग मिलते कि भाई अब हम निकल तो आए क्लास से बाहर, या हम निकल तो आए वहां से मीटिंग में से, अब हमें करना क्या है। तो ये लोग बोलते हैं कि अच्छा अब हम निकल आए तो अब कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, अदरवाइज किंग समझेगा कि हाँ हम लोगों ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बोलते हैं कि अब हम कुछ स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड 2 लीडर्स आए, एबिसीज एंड मिराबिल। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। ये कौन थे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, या फिर कह सकते हैं ना ये हाई क्लास में से आते थे, थर्ड स्टेट के नहीं थे, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, लगान मूवी देखी सबने, उसमें क्वीन एलिजाबेथ थी, वो हेल्प करती है किसकी, आमिर खान की, या कह सकते हैं इंडियंस की, कि आप एक क्रिकेट सीख सके। क्यों, क्योंकि वो थी तो ब्रिटिशर, पर वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी इंडियंस के लिए, या फिर उसे पता था कि क्या गलत है क्या सही है। ऐसे ही कुछ 2 लोग थे जो कि अपर क्लास से आते थे, या कह सकते हैं अपर स्टेट से आते थे, एंड उन्होंने बोला कि हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, हम जानते हैं कि थर्ड स्टेट के साथ गलत हो रहा है। तो वो क्या बोलते हैं कि आप सब कुछ किंग विंग हटाओ, हम लोग 90% पॉपुलेशन बनाते हैं और हम क्या करेंगे, एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, और क्या करेंगे, फ्रांस के लिए लेकर आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस ईयर की बात हो रही है, कब बात शुरू हुई थी, मई में। ये 89 में नहीं है, ये आ जाएगा आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना, 1791 ही आ जाएगा, ठीक है। 89 में शुरू हुआ है ये, 20 जून की बात है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात अभी करी गई है, पर आगे जाके जब ये ड्राफ्ट होगा तो 1791 में ही होगा, ठीक है। अब 20 जून की बात हो चुकी है, मई में स्टार्ट हुआ था, याद है सब कुछ, पीछे चलते हैं, सब ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कब की बात हुई, मीटिंग के लिए बुलाया गया था 5 मई, मीटिंग की गई, किस दिन की बात है, 20 जून। 2 लीडर आए, मीराबियो एंड एबेसियस, बोलते हैं कि हम अपनी नेशनल असेंबली बनाएंगे। ये किस में बॉन्ड हुए थे, नोबल फैमिली में। क्वेश्चन आ सकता है कि मीराबियो जो थे वो किस फैमिली के थे, तो वो नोबल फैमिली के थे। नोबल फैमिली किसे दिखाती थी,
हाँ तो वो क्या थे, वो लोग क्या थे, जनरली किंग की फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, रॉयल लोग थे ये लोग। ओके। हाँ ये दो लीडर्स, क्यों, ताकि उनके साथ गलत हो रहा था ना थर्ड स्टेट के साथ, फॉर एग्जाम्पल। क्या, हाँ वही मैंने एग्जांपल दिया ना लगान का, सेंसिटिव थे, सॉफ्ट कॉर्नर थे, कि हाँ इनके साथ गलत हो रहा है, हम इनके साथ खड़े रहेंगे, वो वाली चीज थी, ठीक है। हाँ कि हम इस थर्ड स्टेट को हटा देंगे, उनका सॉफ्ट कॉर्नर था इनके लिए, कि इनके बेचारों के पास लीडर्स नहीं है, प्रॉपरली पढ़े नहीं है, तो हम इनकी हेल्प करेंगे, हम इन्हें बताएंगे कि अंदर इंटरनली क्या चीजें चलती है और आप खुद को कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिराबियो एंड एबेसियस क्या थे, ये बने आपके लीडर थर्ड स्टेट के, ठीक है, नोबल फैमिली के, और क्या बनाया, नेशनल असेंबली बनाया, ठीक है। और यस, हाँ दोनों, हाँ मतलब थे अच्छी क्लास से, थर्ड स्टेट से नहीं बिलोंग करते थे। हाँ हाँ ठीक है। तो ये आपके उसमें से थे, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में से थे, पर ये नहीं थे। तो इस तरीके का वो सीन था। ये क्या है आपका, टेनिस कोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है, और ये आप चालो चाहिए मिराबियो को बना लीजिए, चाहे एवेसीज को बना लीजिए, ठीक है। ये लीडर बोल रहा है हम नेशनल असेंबली बनाकर रहेंगे, ठीक है। इसे क्या चाहिए, नेशनल असेंबली चाहिए, किसके लिए चाहिए, थर्ड स्टेट के लिए चाहिए। ओके, समझ में आया, बनाए एक समरी, समरी बनाए। 5 मई को डिसाइड होता है कि मीटिंग बिठानी है, किसके लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए। और किसको 600 लोग बनाए गए, कितनी रिप्रेजेंटेशन थी थर्ड स्टेट की, 600। वोटिंग कितने दी थे, 1, ठीक है। और बाकी क्लर्जी एंड नोबल्स की भी 1-1 थी। ओके, इसकी वजह से क्या हुआ, लोग गुस्सा हो गए, लोगों ने क्या प्रपोजल रखा कि 600 को 1-1 वोट होना चाहिए, ठीक है, 1-1 वोट होना चाहिए। पर किंग ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सारी थर्ड स्टेट बाहर निकल आई, कहाँ आई, टेनिस कोर्ट में। वहां पर दो लीडर्स थे, मेराबियो और एवेसियस, बोलते हैं नेशनल असेंबली बनाएंगे। नेशनल असेंबली की यहाँ पर बात हो रही है, और ये मिराबियो और एवेसियस दोनों ही कहाँ से हैं, नोबल फैमिली से। तो अब तक कुछ ना कुछ चल रहा है। तो एवेसियस ने बोला कि थर्ड स्टेट है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओरिजिनली प्रीस्ट, प्रीस्ट थे, प्रीस्ट से तो किस क्लास से आएंगे, क्लर्जी, ठीक है। क्लियर है ना, क्लर्जी कौन थे, नोबल्स कौन थे, और थर्ड स्टेट कौन थे। किसी को कोई डाउट, इस पे एमसीक्यू बनेगा, सब कर लोगे। चलो, अब क्या हुआ था, थर्ड स्टेट के बारे में बात हुई थी। तो अब क्या था, व्हाइल नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइलेस ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट फ्रांस सी विद टर्मोइल। टर्मोइल क्या होता है, मतलब एक तरीके से आग फैल गई, ठीक है, आग फैल गई, हाँ आग फैल गई पूरे के पूरे फ्रांस में, कि बहुत बड़ी चीज हो गई है, किंग को हटा दिया गया है, नेशनल असेंबली बन गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि पूरी इंडिया में किंग आ गया है, तो आपके आगे क्या हो जाएगा, क्या ये सच है, क्या ऐसा हो रहा है, क्या ये रियल है, मतलब हमें अब राइट्स मिल जाएंगे, ऐसी चीजें हो जाएंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, कुछ स्ट्रेंज चीज हुई, और नेशनल असेंबली का बनना है, बनने का मतलब है, हाँ ठीक है, बस साइलेंस में था। अब आप यहाँ से वॉक कर जाते हो, बाहर खड़े हो गए, तो बस दैट्स इट। हाँ, किंग को ये नहीं पता था ना कि बाहर जाके नेशनल असेंबली बना लेंगे। अब सपोज आप इस क्लास से गुस्से में सारे निकल जाते हो, मुझे क्या पता है आप नीचे जाके क्या स्टेप ले लोगे, नहीं पता है ना, आप नीचे जाके प्रोटेस्ट कर देंगे, मुझे नहीं आइडिया है। बाहर चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर लेंगे, थर्ड स्टेट है। हाँ नॉर्मली चले गए, पर उन्होंने क्या बना ली, नेशनल असेंबली बना। यस, seated with turmoil means like they get into the अनरेस्ट कंडीशन, ठीक है। पूरा फ्रांस में आग लगी थी कि हाँ कुछ नई चीज होनी है, आग इन सेंस लाइक हाँ कुछ भड़क गया था, कुछ आइडिया डेवलप होने लगा था, बहुत अनरेस्ट कंडीशन थी, ठीक है। आज सीवियर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट, और उसी टाइम पे जब नेशनल असेंबली बन रही थी, उसी टाइम पे बैड हार्वेस्ट हो जाती है, सीवियर विंटर पड़ती है वहां पर, और उसकी वजह से ब्रेड के प्राइसेस और राइज हो जाते हैं, ठीक है। एंड सप्लाईज वगैरह कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। ये फीमेल क्या रख रही है, इसके पास क्या है, ब्रेड, ठीक है, शॉर्टेज है, लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स। अब ब्रेड लेने कौन जाएगा, वुमेन। मैन कहाँ पर है, नेशनल असेंबली बना रहे हैं, ठीक है। वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन दिया था क्या लुई 16 ने, नहीं, बोला था आओ ऑडियंस की तरह देखो और जाओ, बोलोगे भी नहीं कोई क्लास में, क्लास में नहीं मीन्स असेंबली में कोई बोलेगा भी नहीं, कोई फीमेल बोलेगी भी नहीं,
ओके तो इनइक्वालिटी वहां पर देखने के लिए मिल रही थी। नेक्स्ट आता है एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द जुलाई। अब जैसे किंग को पता चलता है कि ये कुछ नेशनल असेंबली वगैरह बना लिया है, हमारे ही लोग मिलकर नेशनल असेंबली बनवा रहे हैं, किंग ने बोला ये तो बहुत गलत हो रहा है। ये क्या डेट लिखी हुई है यहाँ पर? 14 जुलाई, जहां से फ्लैशबैक से स्टार्ट किया था। रूमर नहीं था, मैं बताती हूँ। किंग ने बोला था कि रोड पे जाना, दिखाना कि किंग की पावर है। आर्मी को बोला था कि तुम रोड पे जाओ, मार्च करो, कर्फ्यू लगा दो, लोगों के अंदर डर बना दो। हाँ, मतलब एक रूमर जैसे एक होता है ना, छोटी सी बात थी, बट उसको जो वहां के मिनिस्टर से या किसी ने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, बढ़ा बढ़ाकर बोल रहे थे, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कोई क्लास से नहीं जाएगा, आप लोग बोलोगे अपने फ्रेंड को जाके मैम ने इतने गुस्से में बोला था कि कोई क्लास से नहीं जाएगा, ऐसा कुछ। इसी तरीके से इनके साथ हुआ। किंग ने बोला कि आज 14 जुलाई है, ये नेशनल असेंबली बना ली है, ऊपर से वुमेन्स इतना प्रॉब्लम कर रही है, एक काम करो पूरी आर्मी को रोड पर निकालो, पूरी सिटी में घुमाओ और ये दिखा दो कि किंग के पास अभी भी पावर है। अब रूमर क्या बन गई? रूमर ये बन गई कि जो आर्मी आ रही है वो लोगों को मारने आ रही है। और जो आपके चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ है वो यही बोलता है कि जैसे ही रूमर फैलती है 7,000 लोग गैदर होते हैं एंड वो मार्च करना शुरू कर देते हैं टूवर्ड प्रिजन, आग लगाते हैं, रॉइट्स फैल जाते हैं पूरे पेरिस में। इतनी इमेज हमने स्टार्टिंग में देखी थी। अब रॉइट्स फैलते ही क्या होगा, यहां तक कोई डाउट? हाँ हाँ, मीटिंग के बाद ही हुआ, ठीक है। मीटिंग कब हुई थी? 5 मई 1789 को बोला गया, ठीक है। मीटिंग हुई 20 जून को, जैसे पहले नोटिस दे दिया जाता है ना। हाँ, 20 जून को बना। वो एक्चुअली बस ऐसा हुआ था, जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस हमें मिली तो हमने बोल दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, टाइम लग जाता है बनने में, ठीक है। उसी टाइम पर क्या हुआ, किंग को पता चलता है कि अच्छा ऐसा असेंबली वगैरह कुछ बन रहा है। और लीडर्स कौन थे? मिराबियो एंड अबेसिस, और जो कि दोनों ही फर्स्ट क्लास से आते थे, या कह सकते हैं अपर स्टेज से आते थे दोनों ही, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, किंग ने अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए मार्च करने के लिए बोल दिया। एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस, सिर्फ पावर दिखाओ अपनी, पर कर्फ्यू भी लगा दो, लोगों को डरा भी दो। पर रूमर क्या बना कि ये आ रहे हैं ओपन फायरिंग करने। लोगों को बहुत गुस्सा आ गया, एक तो हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, सिंगल वोट दे दिया, 600 पीपल का बनाकर पागल बना दिया हमारा, कुछ भी कोई वर्क नहीं किया, एंड उसके बाद भी हमें ओपन फायरिंग करके मरवाना चाहता है किंग। चलो चलो इसके प्रिजन की तरफ चलते हैं। ऐसा कुछ हुआ, यहाँ तक कोई डाउट? स्टोरी समझ में आ रही है? मूवी चल रही है ये, इसी तरीके से समझना। अगर इस तरीके से समझोगे कि ये आपकी उसका पार्ट है तो ये स्टोरी नहीं आएगी याद समझ में, ठीक है। सारी स्टोरी को ना लिंक कर लो, जैसे मूवी बनती है ना आपके ब्रेन में याद रह जाती है, बहुत पुरानी भी देखी होती है तो भी याद होती है, उसी तरीके से इस इमेज को बनाते रहो यहाँ पर। हाँ, ये 1789 में ही हो रहा है, ठीक है। तो अपने माइंड में ना क्या बनाना है, इमेज बनानी है, एक मूवी चलानी है, ठीक है। इमेजिनेशन अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगा दो इसको बनाने के लिए, और अभी शॉर्ट नोट्स में लिख लो ये। पिक्चर्स डालने का मेरा यही मोटिव होता है कि थोड़ा आपके ब्रेन में रह जाए। क्लियर है? करें नेक्स्ट? नोट करना है किसी को? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, वही जो हमने स्टार्टिंग में शुरू करी थी पूरी साइकिल। कंट्री साइड में रूमर हो गई, विलेज टू विलेज। हाँ, वो इसी का था, मतलब था एक ही कि ऐसी कुछ कंडीशन बनने वाली है। इन द कंट्री साइड रूम, ये कंट्री साइड की बात है, सिटी के अंदर वो रूमर था कि वो ओपन फायर करने आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ स्पेसिफिकली कंट्री साइड लिखा हुआ है। विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर देयर वे टू डिस्ट्रॉय द रैपिड क्रॉप्स, ठीक है। अब क्या था, कंट्री साइड क्या होती है, जैसे मेन सिटी होती है, सिटी के आसपास क्या रहता है, विलेजेस रहते हैं। विलेजेस में क्या होती है, फार्मिंग होती है। सिटी में क्या रूमर बना था, ओपन फायर करने आ रहे हैं। विलेजेस में क्या रूमर बना, आर्मी आएगी और सारी क्रॉप को जला देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, ओके। क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कितनी पॉपुलेशन है, 28 मिलियन, क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। डेथ हो जानी है, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। व्हाट? लॉर्ड्स ऑफ द मैनो मान लो किंग के, या फिर कैसे हो, किंग बोल सकते हो, या फिर जो भी उनके, हाँ जैसे कमांडर्स होते हैं ना आर्मी वगैरह के, मतलब सुप्रीम दिखाया चीज, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ था, अब जैसे ही ये बात पता चली कि 7,000 लोग तो आपके सिटी में
प्लस विलेज में, मतलब ये पूरी स्टोरी वही लिखी हुई है कि लूट लेंगे या फिर लूटेड हो जाएगा, होर्डेड ग्रेन जो भी है बर्न हो जाएगी। हाँ, कहाँ पर? बैंड्स और ब्रिगेड्स मतलब वही चीज दिखा रहा है, वो आर्मी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रिगेड्स वगैरह, कि जितने भी पूरी आर्मी की ट्रूप्स आ रही है वो उस तरफ बढ़ रही है, और वो क्या करेंगी, क्रॉप्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देंगी, लूटिंग कर देंगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, जो भी रिकॉर्ड्स है, मेमोरियल ड्यूज वगैरह, तो लोगों ने मतलब उसके अगेंस्ट एक्शन लिए। जो भी मेमोरियल ड्यूज, ड्यूज का मतलब क्या होता है, पहले किंग क्या, हाँ किंग क्या लगाते थे, टैक्सेस लगाते थे। अब उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे ना, तो वो सब जला दिए, वो सारी चीजें चल रही थी। इसी टाइम पर क्या हुआ, जैसे किंग को ये पता चलता है कि ये लोग तो एक्शन लेने पर आ गए, ये लोग रोड पर आ गए, तो अब भलाई किस चीज में है, ये जो बोल रहे हैं नेशनल असेंबली वो मान ली जाए, ठीक है। तो फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, ठीक है। अब क्या किया, किंग डर गया लोगों की कंडीशंस देख के, और उसने सारी बातों को मान लिया। अगर नहीं माना तो क्या होगा, ये लोग कल फोर्ट में आ जाएंगे और मुझे मार देंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, उसने सारी बात को मान लिया और कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर आ जाता है, ठीक है, वहां पर आ जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये कब हो रहा है, एट द नाइट ऑफ 4 अगस्त। जब ये रूमर बनी थी वो क्या डेट थी, 14 जुलाई, ठीक है। अभी क्या है, 5 अगस्त 1789, ठीक है। असेंबली पास अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, सामंतवाद जिसे कहते हैं, जो भी टैक्सेस वगैरह की कंडीशंस लगती थी वो सब हटा दिया गया। क्लर्जी और नोबल्स को बोला अब आपके पास कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, आपसे सारे प्रिविलेजेस लिए जाते हैं। हाँ, फ्यूडल सिस्टम मतलब जो वो चलता था ना टैक्सेस वगैरह का, वो सारी चीज, ये फ्यूडल सिस्टम वगैरह हटा दिया गया। उनसे बोला कि तुम अपने सारी टिट्स एंड टैक्स जो भी थे वो सब अबॉलिश कर दिए गए, चर्चेस वगैरह से सारी पावर ले ली गई, नोबल से सारी पावर ले ली गई, ठीक है। एंड यही था, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हुई और गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। हाँ, कहाँ पर? डिक्री मतलब एक तरीके से रूल या लॉ, ठीक है। तो क्या किया गया, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक बात पढ़ी थी हम लोगों ने, 14 जुलाई रूमर फैला, लोग कहाँ आ गए हैं, रोड पे आ चुके हैं, क्या कर रहे हैं, किंग को मारने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, राइट्स कर रहे हैं। किंग डर जाता है, किंग क्या बोलता है, 4 अगस्त को, 4 अगस्त को बोलता है हाँ मैं नेशनल असेंबली का स्वीकार करता हूँ। नेशनल असेंबली वाले लोग गए, नोबल से बोला क्या आप, तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं है, सारी पावर्स हमें दे दो, टैक्सेस वगैरह अबॉलिश कर लो, जो तुम्हारा सिस्टम चलता था सब खत्म। तो किंग बोला यार अब तुम सारा चीज ले लोगे तो मेरे को कुछ तो दो कि मुझे किंग बनाओ। तो इन लोगों का ये मतलब नहीं था कि किंग को हटाना चाहते थे, कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते थे। ये क्या चाहते थे, किंग आप रहो पर आपकी पावर्स को हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे। क्या आपको पता है कि कोई भी हम लोगों को मतलब एंशियंट टाइम से ये रहता था कि जैसे ट्राइबल्स होते थे तो उसका एक राजा रहता था, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी का एक किंग होता था, जैसे कहते कबीले का राजा, या फिर हर जगह का एक किंग होता था, हीरो होता था, ठीक है। उसी के आसपास लोग चलते थे। पुराने टाइम में आप ये समझिए कि आप में से कोई क्लास में खड़े होके बोलता है कि मैं आपकी क्लास का किंग हूँ, क्या आप लोग मान लोगे? नहीं। और पुराने टाइम पे क्या होता था कि हमें एक आदत होती थी कि हमारे ऊपर एक लीडर रहे, ये मेंटेलिटी होती थी। तो उस टाइम पे भी लोगों को ये था कि अगर किंग नहीं रहेगा तो हमारे पास कोई पावर नहीं रहेगी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन आने की वजह से भी उनके पास पावर हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला किंग आप रहोगे तो सही पर हम आपकी पावर्स को क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे, आपके पास सारी पावर्स नहीं रहेंगी। द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया उसे अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो 2 साल लग गए ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। इसमें क्या बात की गई, ये किसने बोला था किसने बोली थी ये चीज, किसमें बोली थी, द स्पिरिट्स ऑफ, सबसे रिस्पॉन्स चाहिए, द स्पिरिट्स ऑफ क्या था, बुक लॉ, ठीक है। किसने बोला था, किसने बोला था, बोरिंग होने लगा है क्या? समझे किंग, दोबारा से समझते हैं, कोई बताएगा यहाँ तक की कोई स्टोरी? हाँ, हाँ नहीं आगे का आज का बता दो।
कोई भी वॉलंटियर करना चाहेगा, बोलना चाहेगा? एनीवन? देखो जितना याद है, ऐसा नहीं है कि आपको सारा कुछ बताना है, तो बुक्स में मत देखो, नोट्स में मत देखो, जितना आता है उतना बता दो, मैं ऐड ऑन कर दूंगी। फील आउट पूरी क्लास सुने। टर्न हो टर्न। अगर ये कहीं पे मिस करे कोई पॉइंट तो आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है? टेनिस, टेनिस कोर्ट। वर्सेलिस, वर्सेलिस। मिराबियो एंड एवेस्टियस। से आते थे। नोबल थे, नोबल, नोबल थे। ओके, वो अभी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, वुमेन्स को नहीं रिप्रेजेंट किया था। कोई आगे कंटिन्यू करेगा? 40,000 लेटर्स। 20 जून और डिस्कशन हो गया है, एबीसीएस एंड मिराबियो मीटिंग कर रहे हैं। टेनिस कोर्ट होता है, मीटिंग की। वो बाद में होता है, ठीक है? सो सब अटेंटिव हो चुके हो अगेन? ठीक है, कहीं भी अगर बोरिंग लगे बताना, कुछ हम करेंगे, ठीक है? बोरिंग नहीं लगी? बोरिंग लग रही है स्टोरी? देखो ये हिस्ट्री में रहता है, अगर आप इंडियन से लगा लोगे ना तो आपके अंदर स्पिरिट आती है इमोशनल वाली, कि हाँ हमारे साथ ये हुआ है, हमने ये फेस किया है। बट दूसरे नेशन के आता है तो लगता है कि यार हम क्यों पढ़ रहे हैं, फ्रांस की बात है, यूरोप की बात है, ठीक है? तो पर एक लुइस किंग के बारे में तो सोचो, उसको कितना कुछ सफर करना पड़ रहा है, उसकी स्टेट के लोग ही उसके साथ नहीं है, उसको हटाना चाहते हैं, तो उस गलत भी किया था। तो इसको समझते हैं, ठीक है? अब क्या हुआ, नेशनल असेंबली बन चुकी है। कब बनी है? 91 में बनी है। इसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी की। किसने दिया था ये टर्म? मॉन्टेस्क्यू ने। पहली स्टेट जिसने इसको अडॉप्ट किया था, यूएसए। क्या यहाँ वहां पे ये सक्सेसफुल हुआ था? यस। इसके अलावा कुछ और भी अडॉप्ट किया था क्या उन्होंने? स्पिरिट ऑफ लॉ तो बुक है। उन्होंने बोला था कि हम हर इंडिविजुअल को क्या देंगे? राइट्स देंगे। राइट्स देंगे, क्या आपके पास राइट्स है? इक्वलिटी का राइट है आपको। इसी तरीके से कुछ राइट्स की बात की गई थी, वो इसमें भी लाया गया। पहले उससे पहले हम समझ लेते हैं स्टेट असेंबली ने क्या किया, क्या नेशनल असेंबली ने। ऐसे डेट नहीं है बट 1791 कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ मे हाँ 4 दिसंबर के अराउंड ये, ठीक है? अब बात करते हैं कि 1791 में जो असेंबली बनी उसने भी कुछ गलतियां की। देखते हैं कि कौन इस गलती को बता पाता है। तो ध्यान से सुनना, जितने भी सिटीजन हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये क्या है?
और ये क्या है, पैसिव सिटीजन, इसमें ये क्लियर नहीं है, ठीक है। ये कितने थे, 4 मिलियन, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 28, 28 में से एक्टिव कितने हैं, 4 मिलियन। 4 मिलियन भी कौन है, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं और 25 ईयर्स से ज्यादा है और मैन है, मतलब मेल है। तो अब इनको क्या दिया जाएगा, कुछ प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, इनसे बोला कि आप कर सकते हैं वोट। अब फीमेल्स को यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं, बाकी जो 25 ईयर से कम है, पढ़े लिखे नहीं है या वुमेन है, वो सब किस में आ गए, पैसिव में। इन्हें क्या बनाया, ऑडियंस, जो भी होगा देखोगे कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। क्या लोग खुश थे यहाँ पर, नहीं। अब इन्होंने क्या किया, ये एक्टिव सिटीजन्स ने वोट किया, किसे लेकर आए, ये इलेक्टर्स को लेकर आए। कितने थे ये, 50,000। 4 मिलियन में से 50,000 यहाँ पर आ गए। इन्होंने क्या बनाई, नेशनल असेंबली बनाई। क्या ये लेजिस्लेचर है, क्या बनाएंगे ये, लॉ मेकिंग बनाएंगे। अब बोले इस किंग का भी तो कुछ करना पड़ेगा, किंग ऑफ मिनिस्टर्स को लाए गए। किंग ऑफ मिनिस्टर्स क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। किंग के बोले देखो सारी पावर्स नहीं ले रहे, पर तुम बहुत ज्यादा रूल्स बना रहे थे हमारे ऊपर, इसलिए तुमसे लॉ मेकिंग पावर ले ली। लॉ ही तो बना रहा था किंग, क्या बोल रहा था, टैक्स बढ़ा दो, हाँ टैक्स बढ़ा दो, मिलिट्री को मार्च कराओ, ऐसी सारी डिसीजंस ले रहा था। तो इस पे से लॉ हटाओ, इसे एग्जीक्यूटिव दो। तुम एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे कि क्या हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, ये सारी चीजें देखोगे। प्लस इसके ऊपर चेक करने वाला कौन है, जज। जज भी कहाँ से आया है, गलती कहाँ हुई है, पहली गलती, पहला तो यहाँ पे उन्होंने डिवीजन कर दिया जो कि गलत था, ठीक है। डिवीजन कर दिया मींस वो पहले से लड़ते आ रहे थे कि क्लर्जी नोबल्स मत बनाओ या थर्ड स्टेट मत बनाओ, एंड खुद में पावर आते ही क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया, अपने ही सिटीजन्स का डिवीजन कर दिया, गलत था। यस, पहली गलती क्या हुई नेशनल असेंबली से, ये। सेकंड, हाँ यहाँ पे सिर्फ मेल की बात की, चलो ये भी ठीक था, पढ़े लिखे भी लोग, फिर प्लस मेल, ओनली मेल। यहाँ पे अगर पढ़ी लिखी फीमेल भी है, डॉक्टर है, लॉयर है, फिलोसोफर है, उसको भी राइट नहीं है वोट का, ठीक है। तो दूसरी गलती कहाँ पर होती है, यहाँ पर वोटिंग राइट्स देने में, ठीक है। तीसरी गलती क्या है, हाँ एज भी ज्यादा थी। और तीसरी गलती क्या है, जुडिशियरी वाली, ओके। अब मैं आपसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सारी पावर ले लेती हूँ, ठीक है। क्या आपको ऐसा लगेगा कि मैम ने बहुत गलत किया मेरे साथ, लगेगा, मैंने आपसे सारी पावर ले ली, आपकी सारी चीजें ले ली, तो आपके मन में आ जाएगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, तब तो आप मान लोगे, ठीक है। पर बाद में क्या रहेगा, आपके मन में कहीं ना कहीं हेट रहेगी, ठीक है। हेट रहेगा कि मैम से मैं कहीं ना कहीं रिवेंज लेके रहूंगा, ये चीज आएगी। पर उस टाइम पे क्या किया, किंग ने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने नहीं माना तो ये मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। पर उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, मैं कुछ तो करूंगा। एस्केप किया या फिर क्या किया, उसने देखा कि आसपास के एरिया में क्या है, एम्पायर्स हैं, वो मेरे दोस्त हैं, हाँ। अच्छा किंग की वाइफ कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया में एम्पायर होगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया में उसके इन लॉज थे, अब उसके ऊपर प्रॉब्लम आई है तो किसके पास जाएगा, इन लॉज के पास। उनसे उसने बोला किंग ने कि देखो ऑस्ट्रिया, भले ही आप मेरे रिलेटिव्स हो, उसके अलावा ये भी सोचो कि जैसे मेरे लोगों ने रिवोल्ट किया कल, क्या आपके लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि एक बात बोली गई थी, व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब फ्रांस में कुछ भी हो रहा है, पत्ता भी हिल रहा है, उसका सारा इफेक्ट कहाँ दिखता था, यूरोप में। ये फ्रांस ही अकेला एक नेशन है, ऑस्ट्रिया यूरोप में ही आता है, वो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो डिफरेंस समझना, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंस है। इसके अलावा एक प्रूशिया था, प्रूशिया क्या था, हाँ जर्मन का वेस्ट पार्ट, ठीक है। जर्मनी के पास, पहले जैसे अभी कंट्रीज है ना, वैसे कंट्रीज नहीं होते थे, ठीक है। तो जर्मनी का वेस्ट पार्ट जो था उसको प्रूशिया बोला जाता था। अब ये जाएगा किंग बोलेगा ऑस्ट्रिया से और प्रूशिया से, देखो तुम मेरे नेबर्स हो, मेरे यहाँ जो भी हुआ है सबसे पहले तुम्हें ही पता चलेगा, तुम्हारे लोग कल रिवॉल्ट करेंगे तो मुझसे मत बोलना, इसलिए अच्छा है कि मेरे लोगों को दबा दो तो तुम्हारे लोग भी डर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक टीचर थे, हिंदी के टीचर थे, एंड काफ़ी ओल्ड थे। वो क्या करते थे, जैसे हमारी क्लासेस कंबाइन चलती थी, तो आगे सब साइंस के स्टूडेंट्स बैठते थे, हिंदी की क्लास, एंड लास्ट में क्या रहता था, कॉमर्स के स्टूडेंट्स बैठते थे। तो कॉमर्स के आपको पता है कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत नॉटी होते हैं, ठीक है, बहुत शोर मचाया करते थे।
तो वो काफी देर तक सुनते रहते थे, फिर सडनली वो उठते थे, किसी एक बच्चे को उठा के लाते थे, सबके आगे मारते थे, पूरी क्लास में क्या हो जाती थी, शांति हो जाती थी। ठीक है, बिल्कुल शांति हो जाती थी, पूरी क्लास में कोई नहीं बोलता। तो यही ये कहना चाहता था फ्रांस का कि किंग लुइस 16 कि देखो डरा तो मेरे लोगों को, फिर पूरा यूरोप डर जाएगा। ठीक है, कोई भी फिर आगे रिवॉल्ट नहीं करेगा। तो ये किसके पास जाता है, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के किंग के ऊपर। ठीक है, बट उससे पहले और देख लेते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ना, यहाँ से सुन लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज टू नेशनल असेंबली। डिस्कस कर लिया इमेज में हम लोगों ने। नेशनल असेंबली के पास क्या थी, पावर थी ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है, और इसके अलावा इलेक्टेड डायरेक्टली, ये वाला हो चुका है, ये हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। बस मैं दिखा देती हूँ आपको। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर द राइट टू वोट किसको दिया गया था, 25 ईयर्स ऑफ मेज ऑफ मेल, और प्लस वो क्या करता हो, टैक्स भी पे करता हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना, कभी शॉर्ट आंसर बन सकता है कि किस किस को राइट दिया गया था। किसे दिया गया था, पहला तो वो मेल होना चाहिए, एज 25 प्लस होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्लस वो टैक्स पे करता हो, एटलीस्ट 3 दिन के लेबर के पे करता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं 3000 रुपीज पर मंथ दे रही हूँ, तो पर डे में आपको कितना रुपीज दे रही होंगी, 100 रुपीज दे रही होंगी पर डे। तो उस 100 रुपीज में से 3 दिन का कितना होगा, 300, तो उतना आप हमें टैक्स दो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबर्स वेज, हाँ उसमें से टैक्स देना था। अगर आप इतना फुलफिल करते हो तभी आप हो। अब आप पढ़े लिखे हो, अनएम्प्लॉयड हो, हाँ ले रहे ना, पर रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये था। तो वोट के लिए क्या कंडीशंस थी, प्लीज इसको याद रखना। क्या वुमेन्स को दिया गया था राइट वोट का, नो। ठीक है, अच्छा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, हाँ एनी बेसिस, क्या इंडिया में है ये। ठीक है, तो इनसे इन्हें क्या दिया गया था अडल्ट फ्रेंचाइज, नहीं। कंडीशंस क्या थी ये देख लेना। ठीक है, तो नेशनल असेंबली बनी तो लगा तो था कि बहुत अच्छा चेंज लेकर आएगी, कुछ चेंज ला पाई, कुछ खास नहीं, बस किंग से पावर लेने का मोटिव था। ठीक है, बस किंग से पावर ले लो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। डिवीजन कर दिया, राइट नहीं दिया। ठीक है, रिमेनिंग ऑल मैन एंड वुमेन वर क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजन। तो एक्टिव पैसिव याद रहेगा, एक्टिव वोट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एज 25 है, इंटेलिजेंट है, सारे एक्टिव हो गए। बाकी सब क्या हो गया, पैसिव, किसी काम के नहीं है, बस रहो, टैक्स पे करो, और नॉर्मली जो हम रूल कर रहे हैं उसको मानते रहो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। क्या यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, वुमेन, तो यहाँ क्या वुमेन्स के राइट की बात की गई, नहीं। ठीक है, तो ये फिर से गलती की नेशनल असेंबली में, किसने किसको राइट दिए हैं, सिर्फ मैन को या सिटीजन को। ठीक है, सिटीजन्स में आ सकती है वुमेन्स, पर एक ये ब्रॉड टर्म है, उसमें किड्स भी आते हैं, एल्डरली भी आते हैं, या फिर जो वोट टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं वो भी आ रहे हैं, सबको दिया गया। वुमेन्स की स्पेसिफिकली नई चीज बोली गई। और रेसिज्म की बात नहीं है यहाँ पर, बात ये हो रही है कि वुमेन्स को नहीं राइट दिए गए। ठीक है, ओके, क्या ये मिस हो गया, क्या 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 राइट्स दिए गए थे, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है, जीने का अधिकार, क्या किसी से जीने का अधिकार दिया। अच्छा सपोज एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, उसका नाम बताओ जल्दी से, क्या रखें, मोहन। ओके, एक और पर्सन है, लुइस 16। ठीक है, ये पर्सन है, मैंने इसको बोला कि मैं तुम्हें भी राइट टू लाइफ दूंगी, मैं तुम्हें भी राइट टू लाइफ दूंगी। मैंने इसको रखा बहुत अच्छी कंडीशंस में, पैलेस में रखा, और खाने में मैं इसे देती थी क्या, बहुत अच्छा अच्छा फूड देती थी, पावर्स देती थी, बहुत अच्छे से इसे ट्रीट करती थी। वहीं ये दूसरा मोहन है, मैंने इसे क्या दिया, बहुत गंदी सी अनहाइजीनिक कंडीशंस में मैंने इसको रखा, फूड भी अच्छा नहीं था, 1 टाइम फूड देती थी। क्या मैंने इनसे किसी से लाइफ ली, मैं क्या मैंने इनमें से किसी का मर्डर किया क्या, या मैंने किसी से लाइफ ली, नहीं ली। पर राइट टू लाइफ है किसके पास, लुइस 16 के पास। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आप जिंदा हैं या ब्रीथ कर रहे हैं, हाँ बेसिक अमेनिटीज। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रीथ कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है राइट टू लाइफ का कि जो आपकी बेसिक चीजें हैं, क्या आपको एजुकेशन मिल रहा है, आपको गुड फूड मिल रहा है, हाँ मतलब बेसिक अमेनिटीज आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी राइट टू लाइफ होता है।
फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है? सबने बोला क्या ये आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मैंने ये तो नहीं बोला कि ये नो बोलेगी बस, ये नहीं नहीं, ठीक है। तो आपके पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, क्या ओपिनियन मैटर करता है? जैसे मैंने बोला इस फैन के बारे में कुछ बताओ, क्या लगता है कि फैन सही है गलत है? आप बोलोगे मैम नहीं, इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी, इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ओपिनियन। इसके अलावा इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या मतलब क्या होता है? लॉ बनी, सब इक्वल होंगे इसके लिए, ठीक है। हाँ मतलब ये मैन के लिए राइट्स थे, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल, ठीक है। मतलब आपको मिले हैं, और एलियंस क्या होते हैं? आउटसाइड यूनिवर्स से आए हैं, मतलब जो हमारे साथ चीजें फैमिलियर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही इनको बोला गया कि जो भी आपको राइट्स मिले हैं वो आपको बाई बर्थ मिलेंगे, नेचुरली मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी राइट बोल दिया जाएगा कि ये आपके लिए नहीं नहीं है, ठीक है। सारी चीज ये बोली। अब ये कुछ राइट्स थे, क्या थे? रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, ठीक है। सुन चुके हैं ये लोग, ये बात हम लोग। एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। मींस अगर कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी, ठीक है, आपने कल अपनी पार्टी बना ली, क्या पार्टी बनाओगे? नेम बताओ, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अभी करंट में है वो नहीं, कोई अपनी बताओ। क्या? विद्यापीठ पार्टी, ठीक है। आप लोगों ने बनाई अपनी विद्यापीठ पार्टी। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी राइट्स आपको मिले हुए हैं, किसी भी मैन को मिले हुए हैं, आप उसका क्या करेंगे? प्रिजर्वेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि विद्यापीठ पार्टी पावर में आ जाती है और किसी सबसे राइट ले लिए जाते हैं। क्या राइट्स होंगे? लिबर्टी, फ्रीडम, प्रॉपर्टी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, ठीक है, इसके राइट दिए गए। ऑपरेशन मतलब दबाना किसी, हाँ ऑपरेशन भी, सप्रेशन ऑपरेशन, ये देख लो जल्दी से। व्हाट हैपेंड? नेपोलियन आएगा अभी? ईयर क्या चल रहा है? ये ईयर क्या चल रहा है? नेपोलियन कब आएंगे यार? 1804 में कहाँ से आए नेपोलियन? 1804 में तो नेपोलियन कोड आया था। अच्छा, किसे लगता है कि नेशनल असेंबली ने कुछ किया? कोई ऐसा स्टूडेंट कि वो पावर में आ गई? नेशनल असेंबली जैसे आपकी विद्यापीठ पार्टी बनी, कहीं आप कुछ तो करोगे तब पावर में आओगे। अच्छा, 90% वोट पॉपुलेशन किसकी थी? नेशनल असेंबली किसने बनाई थी? और हाँ, और जो मास मास एक या फिर कह सकते रिवोल्ट करने कौन निकला था? डरा कौन था? किंग। डरा था ना, फर्स्ट स्टेट डरी थी, तो किया ना कुछ। तो किंग को लगा कि डेथ हो जाएगी, जब किंग ने कोई बात मान ली तो मिनिस्टर्स और चर्चेस क्या रहते हैं? कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ से पावर में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। 1990 के अराउंड, ठीक है। द सोर्सेज ऑफ ऑल सोवरेनिटी डिसाइड्स इन द नेशन, मींस जितनी भी पावर है, जो भी चीजें हैं, सब किसके पास है? नेशन के पास है। नो ग्रुप, नो और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी। ये क्या बताता है? क्या ये किंग की ओर दिखाता है कि किंग या कोई भी एक सोसाइटी नहीं बन सकती, कोई पावर नहीं आ सकती, मोनार्क नहीं आ सकती। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू वॉट एवर इज नॉट इंजीनियस। सोवरेनिटी मतलब कह सकते हैं उसका मेन चीज, जैसे हम लोग सॉवरिन कंट्री है, मीन्स उसकी पावर या उसका कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग क्या है? एक सॉवरिन कंट्री है, हमारी जितनी भी शक्ति है वो किसमें? हमारे नेशन में, किसी एक बंदे में नहीं है, किसी एक पर्सन में नहीं है, ठीक है। हमारी जितनी भी शक्ति है किसमें? हमारे नेशन में। ये अच्छा, ये सारी चीजें दी गई लिबर्टी के अलावा, कि आपके पास ये राइट है कि आप कुछ भी कर लो? क्या लोगों के पास ये राइट था कि कल आप सारे वेपन्स निकाल लो और मार दो, बोल दो कि हमारे पास तो लिबर्टी है, हमारे पास तो सॉवरेनिटी है? नहीं ना। तो बोला गया कि आप कुछ भी कर सकते हो, बस वो इंजीरियस नहीं होना, ठीक है। क्या हमारी इंडिया में भी ये चीज है? लॉ है,
कल को किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तो क्या होता है? पुलिस आ जाती है, क्या आपको पकड़ के ले जाती है? हाँ, राइट टू स्पीच है क्या आप लोगों के पास? कुछ भी बोल सकते हो आप लोग? तो ठीक है, अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हो किसके? नेशन के। किसी तरीके की पुअर लैंग्वेज या बैड लैंग्वेज का आप यूज नहीं कर सकते हो पब्लिकली, ठीक है? ऐसी सारी चीजों पे रेस्ट्रिक्शंस होती है। इसी के अलावा द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ऑनली एक्शन, ये तो हो गया आपका। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, a citizen have the right to participate in the formation personally or through representatives, all citizens are equal before it। ये क्या दिखाता है? कि आप वोट कर सकते हैं या फिर नेशनल असेंबली के भी आप पार्ट बन सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो चल रहा था, ये राइट्स है, वो तो एक रूल है। ओके, लास्ट में करती हूँ मैं, ठीक है? नो मैन मे बी अक्यूज अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट द केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। ऐसा हो सकता है कि कोई भी पर्सन आए, किसी को भी डिटेन कर ले। कोई आदमी आराम से घर पर सो रहा है, लुइस 16 फॉर एग्जांपल, बिल्कुल अच्छा बच्चा है, कोई उसने गलती नहीं करी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कल पुलिस आए उसको पकड़ के ले जाए? नहीं। तो यही इसने बोला कि आप तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते हो, डिटेन नहीं कर सकते हो, जब तक कि कोई केस ना हो, ठीक है? हाँ, एवरी सिटीजन में स्पीक, सब बोल सकते हैं, लिख सकते हो। प्रिंट फ्रीली, प्रिंट फ्रीली का मतलब क्या है? हाँ, प्रेस के बारे में, क्या हमारी कंट्री में प्रेस के पास पावर है? यस। तो आपके आगे रियलिटी लेकर आ सकते हैं। यस, यही पावर इनको दी गई। क्या आपको गलत लगता है प्रेस, आप लिखो। ऐसा नहीं है कि किंग के बारे में सिर्फ अच्छी बातें लिखेंगे, लुइस 16 के बारे में, लुइस 16 के बारे में अगेंस्ट में नहीं कुछ बोल, ठीक है? ऐसे कुछ राइट दिए गए थे। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स, फॉर द एक्सपेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमन टैक्सेस इन प्रिंसिपल एंड मे बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल द सिटीजन। ये स्टेट के काम करने के लिए हाईवे यूज करते हो, किससे बना है? टैक्स से बना है, सबने पे किया होगा। हाँ, इक्वली दिया था, ऐसा तो नहीं था कि थर्ड स्टेट ने दिया या फर्स्ट स्टेट ने दिया, नहीं, या फिर सिर्फ इसी कंट्री के लोगों ने, इस स्टेट के लोगों ने दिया, इस स्टेट के लोगों ने नहीं। तो वो इक्वली होता है, ठीक है? और जो प्रॉपर्टी थी वो आपको, आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, खरीद सकते हो क्या? हाँ या नहीं? हाँ, अब जैसे आप गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट जाते हो इंडिया के, और वहां पे आगे लॉन वगैरह है, कल को बोलते हो भाई ये जगह खरीदना चाहता हूँ, पॉसिबल है? नहीं। तो वहां पे क्या है, गवर्नमेंट ने क्या लगा रखी है? रेस्ट्रिक्शन। लुइस 16 की थी हेल्प, ठीक है? वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने वही बताया ना, क्योंकि लीडर की आदत होती है। देखो, वो किंग के अगेंस्ट नहीं थे, उन्हें ये नहीं था कि किंग गलत है, उनके माइंड में अभी भी ये चीज नहीं थी, उनके माइंड में बस ये थी कि जो लॉ बना रहा है ना ये गलत है। किंग रह सकता है पर वो लॉ नहीं बन। वन वन बाय वन। मतलब वो किंग था ना, वो किंग थे, तो किंग को पावर दी गई थी, ऐसा नहीं था कि किंग से हटा लिया गया था। मीन्स देखो, कोई भी चीज है ना वो एकदम से नहीं हटती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक है। अब कल मैं बोलती हूँ कि मैं एक किंग ले आती हूँ, क्या आप मानोगे? नहीं, ठीक है? तो मैं कैसे लेकर आऊंगी? मैं बोलूंगी थोड़ा सा किंग बनाते हैं, मीन्स इसको थोड़ी सी पावर देती है, बाकी डेमोक्रेसी रखेंगे। तो यही हुआ था कि एकदम से किंग को नहीं एलिमिनेट किया, ऐसा तो नहीं था कि अगले ही दिन हम किंग को हटा देते हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ले आते हैं, नहीं, उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है? तो ये चीजें हुई थी। हाँ, अब आता है जैकोबियन क्लब वगैरह की चीजें, वो सब धीरे धीरे आएंगी। हाँ, मे भी हटा दे, अभी आगे होगा, किंग को हटाया जाएगा, मारा भी जाएगा, ठीक है? हाँ, किंग को किल भी किया जाएगा, उसकी वाइफ को मारा भी जाएगा। मैंने स्टोरी बता दी आगे की मूवी की। हाँ, 316। हाँ हाँ, एग्जीक्यूट बता। हाँ, काइंड ऑफ चलती है।
मतलब उनके पास ऐसा पावर नहीं है, बट हाँ उनको ट्रीट किया जाता है कि हाँ आप दिखाते हो कंट्रोल। हाँ हाँ ठीक है। अब दिखाते हैं कि अब पूरी पॉपुलेशन तो पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ फीजेंस थे, आर्टिशियंस थे, वर्कर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी नेशनल असेंबली आ चुकी है, अब लोगों को बताना भी तो होगा, तो कुछ सिंबल्स को लेकर आया गया। ये क्या था? ब्रोकन चेन। ये दिखाता था अब हम क्या हो चुके हैं? फ्री। ये रेड कलर का कैप क्या दिखाता था? फिजियन कैप क्या दिखाता था? स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। पहले स्लेव्स बहुत चलते थे, मींस जो खेत में ना चर्च वगैरह काम कराया करते थे, यस हाँ सर्फ्स वगैरह होते थे, सर्फ वगैरह होते थे या स्लेव्स होते थे, उनसे काम करवाया जाता था फार्म्स वगैरह। तो वो दिखाता था कि आपको फ्री करा जाता है। क्या जैकोबियंस भी रेड कैप पहनते थे? क्या जैकोबियंस रेड कैप पहनते थे? जैकोबियंस यस कुछ पहनते थे, ठीक है वो देखेंगे हम। अब इसके कैप्टर आता है द सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये दिखाता है, ठीक है। आई क्या दिखाता है? व्हाट व्हाट इज दिस? ये रेडिएटिंग लाइट को दिखाता है, ये नॉलेज को दिखाता है कि सन से आने वाली रेस, क्लाउड जो कहते हैं ना दुखों के बादल, उनको हटाते हुए एक सन रे आ रही है, ठीक है। हाँ ये लिबरेटिंग वो मतलब ये आपकी रेस दिखा रही है, ठीक है, मिस लाइट। आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, नॉलेज फैल रही है, और जो क्लाउड्स है इग्नोरेंस के उसको हटाया गया। इग्नोर किसे किया जा रहा था? थर्ड स्टेट को इग्नोर किया जा रहा था कि ये क्या है? बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फेसेस। स्टोरी सुनिए, एक ओल्ड मैन था, उसके 4 बेटे थे, वो वुड लेकर आता है, एक को ब्रोक कर देते हैं, फिर लास्ट में वो कहता है सारी जो आपकी फिक्स है उसको कंबाइन कर लो, अब ब्रेक करके दिखाओ। तो वो क्या दिखाता है? ये यूनिटी को दिखाता है, स्ट्रेंथ इन यूनिट, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिट। याद है 3rd 4th क्लास में होती थी ऐसी स्टोरी। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, स्नेक, हाँ ये क्या है? क्या दिखा रहा है ये? हाँ इनफाइनाइट लूप, ठीक है। द रिंग हैज नीदर बिगिनिंग और इटर्निटी को दिखा रहा है ये, ठीक है। एक कभी ना खत्म होने वाली चीज, साइकिल को दिखा रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट ब्लू व्हाइट रेड, ये क्या फ्रांस के फ्लैग में है, ठीक है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? विंग वुमेन है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। पर्सोनिफिकेशन क्या मतलब क्या? अच्छा पर्सोनिफाइड गिफ्ट्स लेते हो आप लोग? गिफ्ट लेते हो? वो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? हाँ कप्स लेते हो ना, कॉफी मग्स वगैरह लेते हो, उस पर पिक्चर्स लगवा देते हो किसी की, या कोई ब्रेसलेट लेते हो उस पर नाम होता है, करते हैं ना हम लोग, ये चीज खरीदते हैं ना। हाँ की चेन हैविंग अ नेम ऑफ ए पर्सन जिसको भी आप गिफ्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। जैसे आपकी टी शर्ट है सब पे PW, या फिर सबसे अच्छा एथलीट्स की शर्ट होती है टी शर्ट, उस पर नेम लिखा होता है, पर्सोनिफाई कर दी ये किसी पर्सन की है, तो वही ये दिखा रहा था, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल द इक्वल बिफोर इट, इस पे लॉज लिखे हुए, ठीक है, क्या कह सकते हैं, राइट्स वगैरह लिखे हुए। हाँ मतलब प्रीएम्बल को दिखाता था। क्या आपकी एनसीईआरटी आप ओपन करते हुए प्रीएम्बल दिखता है आपको? दिखता है? पढ़ा है कभी? क्या लिखा है उस पे? वी द पीपल ऑफ, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये वी क्या दिखाता है? वी किसके बारे में बात हो रही है? हम सब के, क्या किसको दिखा रहा है? ये पॉलिटिकल लीडर्स को दिखा रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन जिसने ड्राफ्ट किया उसको दिखा रहा है? ये सिटीजन्स को दिखा रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल पढ़ा करो, क्वेश्चंस बनते हैं, रिवीजन कर ले, नहीं करना? ओके तो